मॉर्निंग। तो बेसिकली हम लोग ये आज सिलीगुड़ी पहुंच गए थे और हम लोगों ने यहाँ पे मतलब सिलीगुड़ी यहाँ से 2-4 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट सिलीगुड़ी। और हम लोगों ने यहाँ पर एक रूम ले लिया था आपको। रूम भाई देखो, मस्त सिंगल सिंगल बेड लगे, एसी है, मतलब अच्छा खासा रूम है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई सुबह 6 बजे से बहुत सही बारिश हो रही है, अगर बारिश दिख रही होगी तो। और अभी बज चुके हैं यहाँ पर अब 7:52, मतलब कि 8 बजने वाला है ऑलमोस्ट। और अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। तो थोड़ा बारिश का वेट करें रुकने का, या फिर निकल जाए। तो थोड़ी देर में प्लान बनाते हैं। हम लोग थोड़ा उठे भी लेट, हमें सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे आराम से और उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि वैसे भी मेघालय हम लोग शायद एक दिन में पहुँच नहीं पाते, पहाड़ी रास्ता है और 500-600 किलोमीटर की जर्नी है। तो हमें थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और फिर आराम से ही निकलेंगे। तो लेकिन बारिश भी होने लग गई है, अब बारिश सुबह 6 बजे से ही हो रही है, अभी 8 बज चुके हैं और बारिश है भी बहुत हैवी। देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, फिर बताते हैं। फाइनली अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं फ्लाईओवर के पास। हम लोग रुक गए थे ऑन द हाईवे। भाई गाड़ी बहुत गंदी हो गई यार, बेचारी कह रही होगी मेरे साथ क्या किया ये। लगती तो भाई क्लास है वैसे, कलर के हिसाब से ना, बस ये एकदम चमक जाएगी ना तो एकदम शाइन मारेगी, जबर वाली। बस अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ से जाएंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी यहाँ से 9-10 घंटे का रास्ता है मैक्स, मतलब 9 घंटे का आसपास का। तो गुवाहाटी चले जाते हैं एंड गुवाहाटी में स्टे कर लेंगे आज। फिर कल गुवाहाटी से मेघालय जो है सिर्फ 4-5 घंटे का रास्ता रहेगा, तो वो अपने को सॉर्टेड रहेगा। सो गाइज हम लोग अब निकल चुके हैं होटल से। होटल ठीक ठाक था, थोड़ा वॉशरूम में इश्यूज थे, लेकिन बेटर था जो हम लोग पहले रुके थे उससे, काफी अच्छा था। अब हम देखो आगे रोड रोड दिखाते हैं आपको, दिखाना रोड भाई। भाई देखो ये वेस्ट बंगाल की रोड है, और वेस्ट बंगाल की रोड कुछ ऐसी है, ठीक ठाक सी, बढ़िया सी। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में हम लोग आज स्टे करेंगे एंड देन वहाँ से मेघालय काफी नजदीक रहेगा, मतलब 5-6 घंटे का रास्ता रहेगा। तो एटलीस्ट हम लोग कल पहुँच के शायद कुछ मेघालय देख भी लेंगे, मतलब कल तो नहीं, हाँ कल ही, यस कल। पूरा पानी पानी तो है रोड पे, लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब चौड़ी रोड है फुल, 4-4-5-5 लेन की। तो देखते हैं चलो आगे कैसा मिलता है। और गाइस कैसे हैं आप लोग। हम अब सिलीगुड़ी की तरफ, सॉरी फुलबुरी की तरफ निकल रहे हैं अपने होटल से। और यहाँ की रोडें काफ़ी अच्छी है, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ बंगाल की तरफ है हम। यहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम से ही काफ़ी डेवलपमेंट रहा है। उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पॉइंट सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर दिखा मेरे को। ये देखो ये बिल्डिंग, यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है। और भाई यहाँ पे थोड़ा सैटेलाइट, ये सैटेलाइट होना सिग्नल वाला बहुत सीन है। जगह जगह पे ट्रैफिक सिग्नल है और फॉलो हो रहे हैं, लोग रुक रहे हैं। वो विक्रम रुक रहा है पहली बड़ी बात, नहीं तो वो रुकता भी नहीं। तो भाई तुम बता रहे थे क्या यहाँ पे कोलकाता का क्या है, मतलब हेडक्वार्टर? नहीं, ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर काफ़ी रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने अपना इंडिया में जब वो राज करते थे, तो जैसे आज की डेट में इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो उनके टाइम पे वेस्ट बंगाल को भी बनाया था उन्होंने। तो उस टाइम से उन्होंने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट रखी है। तुम पकड़ो। यहाँ पे तो वैसे गंगा भी आती है, पर ये बहुत सारी नदी आती है भाई। पता नहीं ये कौन सी नदी रही होगी, क्योंकि दिख तो रहा नहीं यार इस पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आगे संगम टाइप का बन रहा है, 2 नदियाँ वो हो रही हैं इस साइड, और इधर से एक नदी आ रही दिख रही है। और अभी हमें गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि भाई हम लोग स्लो चल रहे हैं और बिल्कुल नज़ारे देखते हुए चल रहे हैं। जैसा हम लोग 3 दिन से बस भगाए जा रहे थे, अरे 140 150, सूरज भाई बिहार क्रॉस करना है वनडे में, मतलब टारगेट था भाई वो भी। लेकिन वो तो हो गया, अब बस ये मतलब अब हम स्लो चल रहे हैं आराम से रिलैक्स होके। तो ये भाई काफ़ी सही लग रहा है ये। लेकिन रेड कर दिया उसने, आगे वाला है जलपाईगुड़ी वो रेड किया ना भाई। देख लो पूरा ट्रैफिक फॉलो हो रहा है, मतलब हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन टुक टुक सब रुक जा रहे हैं। यानी कि चलाना आएगा तो ऑनलाइन आएगा। वेस्ट बंगाल में भाई बहुत संभाल कर ड्राइविंग करनी पड़ेगी। मुझे तो डर है कि 1-2 हमने पहले ही निकाल दिए होंगे चलान।
क्योंकि हमें पता ही नहीं था। एक हाथ तो जंप किया ना हमने। नहीं वो तो बॉर्डर एरिया था ना तो नहीं नहीं, अभी अभी जस्ट जहाँ पे मैं बोल रहा था कि रेड लाइट है और हम लोग हाँ। अरे वो देखो ना, टुक टुक वाला भी निकल गया। अच्छा ये ऐसा हो जाता है, ओके। ऐसा सिग्नल देते हैं, एक लेफ्ट को एक राइट को, फिर ये और मेरे ख्याल से बारिश है तो हमें यहाँ पे भी पुलिस वाले तो नहीं दिखे अभी। ओ भाई देखो, देखो भाई देखो, यहाँ पे भी वो लग गया। नहीं खुल गया, चलो कहाँ खुल गया वो देखो ना। खुले आगे सीधा जा सकते हैं, वो देखो। तो भाई ये उधर का किलो घर का है, वो सामने वाले का क्या मतलब है, वो कहाँ जाएगा? वो तो अभी वो टुक टुक से पूछना पड़ेगा। लोगों हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर एक सिलीगुड़ी से गुवाहाटी जाते हुए। कौन सी जगह भाई? रानी नगर पंगा, नॉट श्योर, पता नहीं क्या बोला भाई ने, लेकिन यहाँ पर हम लोग आ गए और हम लोग रुके हैं अभी खाना खाने के लिए। भाई लोगों हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये 3 पूरी सब्जी और देखो क्या यार, ये पूरी एक सब्जी, ये पूरी एक सब्जी। भाई तीसरा पूरी का है, तीसरी पूरी आ रही है, उसकी सब्जी आ गई है। भाई इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां आई है यार, पता होता तो और फिर पूरियां मंगाते थे, बट कभी भी ऐसा नहीं करके दिया। खतरनाक भाई। पूरी छोले हर एक के साथ एक एक सब्जी, अब इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है। और होटल का नाम है मोटरिस्ट इन मोटल, ये रास्ते में मिलेगा। सो गाइज हम लोग अब वो निकल चुके हैं। होटल का नाम था, क्या नाम था भाई, किसी को याद है? मोटल इन, मोटरिस्ट मोटल इन। भाई पूरी मंगाई और हम लोगों ने छोले मंगाए, इतना भयंकर हैवी था ना भाई, वो 4 पूरी नहीं खाई जाएगी तुमसे, तब गजब पूरी बना रखे उन लोगों ने। पूरी में भी मटर वगैरह पूरा भर के डाला हुआ था, और सब्जी तो तुम देख ही लेते कि कैसी थी उसमें भयंकर। वो एक एक बाउल में इतना भर भर के सब्जी थी उसके अंदर, लेकिन वो खैर बाउल बड़ा लग रहा था, लेकिन था वो कैसा, क्या बोलते हैं उसको, छोटा था नीचे से। हाँ मतलब नीचे से वो पहले से उठा हुआ था, तो उतना क्वांटिटी था नहीं, लेकिन फिर भी वो पूरा खत्म नहीं हो पाया हमसे। और अब हम लोग निकल चुके हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम, और हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी। और हमें अभी बीच में एक लखनऊ के ऑफिसर भी मिल गए थे, लखनऊ से मतलब लखनऊ से वो आए थे इधर, आईएएफ के ऑफिसर, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो वो भी ट्रैवल करके आए थे, तो अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनकी पोस्टिंग है, ये रूट है। और आप देख सकते हो यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, घर कैसे हैं यहाँ पे, सारे टिल्टेड वो वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, टिल्टेड रूफ। हाँ टिल्टेड रूफ है और टीन शेड है, जैसे ये तो फैक्ट्री है वैसे, पर घर भी ऐसे ही है यहाँ पे। तो नॉट श्योर, मतलब कि ये तो हमारे पहाड़ों में हम लोग इसलिए बनाते हैं कि बर्फ बर्फ पड़ती है तो बर्फ स्लाइड हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बारिश के चक्कर में होगा, क्योंकि बारिश हैविली होती होगी। एक बात है, मौसम देखो, आगे बादल दिख रहे हैं क्या, ये देखो क्या मस्त बादल लगे हुए हैं पूरे, एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई आगे ऐसा बारिश हो रहा होगा कि बारिश का हमारे जो आशीष भाई है, उनको जब से हम ट्रिप पे चल रहे हैं, उनको खांसी सर्दी जुकाम हो गया है। तो बंदा होता है कि मेडिसिन ले उसको क्योर करे, नहीं ठंडी स्प्राइट पियेंगे, पान खा लेंगे, ऐसी चीज इससे और बढ़े। आज तीसरा दिन है, क्या करे, जब कुछ भी खा रहे हैं एकदम तो खांसी हो रही है, दवाई खा के भी खांसी हो रही है। दवाई बस एक ही बार ली है मैंने, 3 बार लेनी होती है दिन में। सब चीज दिखाते बस के पीछे देखो बिच्छू लग रेला है, घोड़ा है वे यार भाई। से बिच्छू लग रहा था भाई क्या गुंडा बनेगा रे भाई। लोगों ये बिल्डिंग देखो क्या मस्त है, अभी पता नहीं कि यूनिवर्सिटी होगी शायद, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगा। क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफिस लग रहा है तो। अरे भाई बांग्ला में लिखा है यार, कुछ है, क्या लिखा है भाई, कोड। ओ भाई वेस्ट बंगाल का कोड देख लिया भाई, बड़ा है यार ये। और बिल्डिंग एकदम वैसे बनाई है जैसे आजम आ जाओ की महल। और एक चीज है भाई, यहाँ पे आपको वाइन शॉप इतने मिलेंगे, वाइन शॉप भाई, मतलब हर 100 मीटर 500 मीटर में वाइन शॉप है, ऐसा है यहाँ पे। और दूसरा एक चीज है यहाँ पे, लॉटरी। भाई लॉटरी दिखेगा तो दिखाना यार भाई, यहाँ पे करोड़ों की लॉटरी वाला वो सिस्टम होता है ना, टिकट लो ना, वो तो वो बहुत है भाई, मतलब हर 1-1 किलोमीटर पे वो लॉटरी वाले दिख जाते हैं। तो पता नहीं भाई लॉटरी लगती है कि नहीं लगती किसी की, या फिर क्या सीन है उसका। हम भी एक टिकट ले ले क्या? ये लगी हुई, अरे लगी हुई थी
अरे भाई ले लो अंदर लगी हुई थी बगल में कैमरा उनके साइड कर दिया। एक्सप्रेस वे ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन ये रोड भी ऐसी है कि भाई एकदम मक्खन की तरह चल रही है। मतलब बीच बीच में थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे पैचेस दिखे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि भाई पूरा मतलब 1-1 किलोमीटर का वो होगा 100 मीटर में कुछ, तो वो तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन भाई ये रोड एकदम स्मूथ है भाई। तीसरा है तीस्ता ब्रिज है भाई, ये तीस्ता ब्रिज, नदी भी तीस्ता ही है। अच्छा, रोड 1 करोड़ लॉटरी लगा पूरा 6 रुपए में 1 करोड़ रुपए प्रॉपर दुकान खुली है भाई। लेकिन मार्केट भी ना देखो बंद है मैक्सिमम, या तो आज संडे इसलिए बंद है 11 बजे खुलता है या फिर हाँ, तो 11 क्या 11:45 हो चुका भाई, 12 बज गया ऑलमोस्ट। आज क्लोज्ड होगा इसलिए। ये देखो भाई यहाँ पे ऐसे करें भाई लोग यहाँ पे चाय के बगान है मस्त। ये देखो टी गार्डन चालू हो गया है। और वैसे तो मेन टी गार्डन मिलेगा अपने को वहाँ असम में, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी देखो चालू हो गया है भाई। बहुत बड़ा टी गार्डन है, मस्त। तो गाइस ये देखो क्या भाई, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, थैंक यू। सो ये लोग चंदा मांग रहे थे चंदा मांग रहे थे ये लोग भाई। व्यू देखो हम लोग रुके हैं अब चाय के लिए। चाय कितने की है? ओ पीछे केले का पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पे बीच में केले के पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। और ये क्या है? देखा, मैंने कहा था पेट्रोल दिखता है भाई। कैसा लीटर है? 120 रुपये, मतलब 15 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं बोतल लीटर के पीछे। 106 रुपये है वैसे। 2 किलोमीटर बाद मिलेगा पेट्रोल। सुमसाम इलाका है थोड़ा, यहाँ से 100-200 मीटर बाद नेशनल हाईवे चालू हो रहा है। तो गाइस देखो, हम लोग इस रोड पे चल रहे थे और हम लोगों ने पीछे टोल भी दिया लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि ये जो आसाम का बॉर्डर है वो बंद है। तो बेसिकली हम लोग गुवाहाटी जा रहे थे, लेकिन वो हमारे लिए होपफुली बंद नहीं होगा, ये ट्रक्स के लिए बंद होगा, क्योंकि ट्रक वालों को आज रोक दिया होगा आसाम में घुसने से। और मिजोरम में अपने प्रधानमंत्री भी थे कल परसों, तो मेरे पता नहीं, शायद हो सकता है कि भाई उसके चक्कर में भी कुछ हो, नॉट श्योर। बट एनीवेज वो उनको जाने नहीं दे रहे। अब हम लोग जा रहे हैं अपोजिट वाली रोड से। भाई ये बाजू में जो रोड है ना, ये चल रही है, तो हम लोग इस वाली रोड में घुस गए हैं। तो गाइज हमें करीब करीब 2 किलोमीटर हो गए, और 2 किलोमीटर से देखो ये इधर वाली लाइन में जो अपनी ओरिजिनल लाइन थी उसमें ट्रक ही ट्रक खड़े। तो अच्छा हुआ भाई हम लोग यू टर्न ले लिया, नहीं तो हम लोग पता नहीं कहाँ ही फंसे रहते। और ये देखो पूरा ट्रक फंसे हुए हैं। अरे भाई 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 जाने दे भाई, हमको भी जाने दे भाई। भाई साहब मतलब कितने ट्रक, कितने ज्यादा ट्रक। और ये हम लोग कल से देख रहे हैं, कल भी हम लोगों ने 3-4 बार कम से कम वो किया होगा, है ना। तो भाई अभी यहाँ पे मैंने एक पुलिसमैन थे चौक पर, हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई गुवाहाटी तक कैसे जाना है, तो उन्होंने बोला कि भाई रॉन्ग साइड ही जाना पड़ेगा। तो पुलिस वालों ने खुद ही बता दिया, कह रहे अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, आगे हमें पता नहीं क्या है आगे, बट वो रॉन्ग साइड से ले लो। तो भाई इसीलिए सारे के सारे रॉन्ग साइड ही चल रहे हैं। और ये पूरा पैक है भाई, समझ लो। और ये अभी हम लोग को करीब करीब 10 किलोमीटर हो गया। उस तरफ देखो, उधर एक ट्रक खड़ा है और हमें वहां से जाना था। तो अब देखते हैं भाई गुवाहाटी हम आज पहुंच पाते हैं कि ट्रक वालों के साथ आज हम लोग बैठ के यहाँ पे खाना खाएंगे ढाबे पे। लोग निकल रहे हैं, लगता है वो पहले एक साइड का ट्रैफिक निकाल रहे हैं, फिर दूसरी साइड का, मतलब ब्लॉक हो गया ना अभी। सो गाइस ये आई थिंक ये आसाम बिहार का बॉर्डर, सॉरी आसाम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। और चेक पोस्ट लगा हुआ है इधर, और बहुत बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये पुल को हम लोग क्रॉस करेंगे तो अब हम लोग आसाम में एंट्री हो जाएगी। ये देखो भाई, ये ऐसे पर्चा मारते रहे, नहीं चलते रहे चलते रहे। ये तो बेचारे 1-2 ही थे वहां। तो भाई बिहार में हमें एकदम से थोड़ा डर लग गया था घुसते ही, क्योंकि वहां पर कम से कम 10-15 लोग आए होंगे और झंडे वंडे थे उनके हाथ में। उन्होंने एकदम ऐसे गाड़ी रुकाने लग गए, तो हम लोगों ने रोकी। फिर मालूम पता चला कि ऐसा चंदा मांगने के लिए रोकते भाई। वो देखो भाई छाता लगा के बैठा ना कैनोपी। ये लग रहा है लास्ट होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल से भाई अपन क्रॉस करने वाले हैं। तो 20 के करीब है, और उसकी है क्या बोलते हैं, लास्ट में वही चलता लगा दो भाई। भाई हमें रोक दिया, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करूंगी।
सो गाइस अभी हमारी हो रही है तलाशी, मतलब नॉर्मल तलाशी। सर ने हमारा हेल्प किया, थैंक यू सर। सर जाए, हाँ थैंक यू। तो अब हो गया हमारा चेकिंग वेकिंग हो गई है। भाई को इस पे इसकी शक्ल देख के शक हुआ उनको बहुत, और अच्छी खासी चेकिंग करी घुस घुस के। ये पूछा कि कौन है, लाइसेंस पूछा और वो पूछा। उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। उन्होंने सबसे, वैसे देखो सब कमाल की बात है, हम लोग उत्तराखंड से आए हैं और एक जगह भी चेकिंग नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम हमें एक बॉर्डर पे चेक मिला है जो कि वेस्ट बंगाल और असम का बॉर्डर है, यहाँ पे हमारी चेकिंग हुई है। तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निकाल के रखो, मैं आता हूँ आपके पास, मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ। तो हम लोग ठीक है। फिर उन्होंने आए, फिर पहले उन्होंने पूछा कहाँ से आया, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में सब सही हो गया, रोड वोड ठीक हो गया। मतलब सर हाँ वो उत्तरकाशी में हुआ था, यहाँ तो कुछ नहीं है। वैसे वो जानते थे, बोल रहे थे हर साल होता है। हम मैंने उनको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया। अच्छा मैंने रजिस्ट्रेशन उनको एम परिवहन ऐप में दिखाया, ओरिजिनल नहीं दिया क्योंकि ऑब्वियसली ओरिजिनल ऐसे देते नहीं है, तो इससे काम हो रहा है तो ठीक है। तो मैं एम परिवहन वाला दिखा दिया उनको। फिर लाइसेंस में मैंने उनको अपना भी दिखाया। इसका देखा है सूरज का, कह रहा है ये तो इसमें सूरज वीर का लिखा है, गाड़ी तो शर्मा जी के नाम पर है। तो मैंने कहा भाई गाड़ी मेरे फादर के नाम पे, ड्राइवरिंग अभी सूरज कर रहा है करंटली, तो उसका लाइसेंस वो है, वो महाराष्ट्र का है। एंड फिर मैंने अपना भी लाइसेंस दिखाया उनको। एंड देन उन्होंने बस तलाशी उन्होंने बोला थोड़ा चेक कर लेता हूँ। फिर घुसे अंदर, ये इसकी शक्ल देखी शायद फिर पूरा झुक झुक के सीट के अंदर थोड़ा सा देखा उन्होंने, पता नहीं क्या देखना चाह रहे थे, बट ठीक है उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें देखी। और उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या करते हो। मतलब उन्होंने देख लिया था कि माइक लगा हुआ है, तो बोल रहे थे आप यूट्यूबर हो। मतलब सर ऐसा कोई बड़ा चैनल तो नहीं है, यूट्यूबर अभी हम लोग ऐसे बड़े तो नहीं है, बट हम लोग स्टार्ट किया। तो कह रहा है अरे भाई किसी का स्टार्टिंग से बड़ा चैनल थोड़ी ना होता है भाई, मतलब मस्त एकदम होप दे रहे हमको। तो हमने बोला ठीक है। फिर कह रहे अच्छा फिर यूट्यूबर हो। फिर दूसरा है, दूसरों ने भी यही पूछा कि अरे आप यूट्यूबर हो। बोला नहीं बस ऐसे ही स्टार्ट किया है। तो फिर चलो ओके। जैसे उन्होंने बोला कि यूट्यूबर हो तो उन्होंने जाने दो उनको, मतलब आई थिंक यूट्यूबर का कुछ तो हो गया भाई। अभी यूट्यूबर जहाँ भी जाते हैं ना तो उनको जाने दिया जाता है कि जाओ भाई मजे करो। वो भी मिल गया। फिर उनको पूछा था कि आईटी से, तो उन्होंने बोला अरे जाने दो उनको, छोड़ो इनको चेक मत करो। बस इतना हुआ है और हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग ऑफिशियली आसाम में एंटर कर, और ये देखो भाई ऐसी रोड है, ठीक ठाक ही है अभी तो, जैसी होती है बॉर्डर के आसपास की रोड। एंड देखते हैं अब गुवाहाटी में क्या सीन है। तो और हम यहाँ पर खाने के लिए रुके थे भाई। इधर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक भाई। मैं बैठा और वो पूरा हिलने लग गया खतरनाक तरीके से, तार भी हिल रही है अभी तक। सो गाइस भूकंप आ गया है भाई। हम सब लोग बाहर ही, आगे नहीं पता चला, बट भाई पूरा टेबल हिल रहा था मेरा। गस मस्त है, हैंगर की पानी के बॉटल्स रखी थी, पानी की बॉटल्स पूरी हिल रही थी भाई। हो गया खत्म फर्स्ट टाइम लाइव एक्सपीरियंस हो गया फटाक से। नॉर्मल है क्या इधर? आता रहता है ओके। यहाँ भी गया, मैग्नीट्यूड 5.9 था। मार्क सेव ऑन फेसबुक। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:30, सॉरी 6 बज गए। और 6 बजे देखो भाई, एक्चुअली हम लोग होटल में खाना खा रहे थे जहाँ भूकंप आया था। मतलब भूकंप तो चला गया, उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और बहुत सॉलिड खाना था, मतलब एकदम टेस्टी। अभी हम लोगों ने 5:30 बजे डिनर कर लिया, फुल हैवी डिनर। अब भाई हम लोग जहाँ भी जाएंगे ना, खाना वाना तो हम लोग खाएंगे नहीं। लेकिन एनीवेज मैं ये बता रहा था कि अभी सिर्फ 6 बज रहा है और इतना अंधेरा हो गया। मतलब अभी तो ये शायद लाइट की वजह से आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन इट्स टोटली डार्क नाउ। तो कोई भी अगर प्लान कर रहे हो तो भाई ऐसे ही प्लान करना कि शाम की ड्राइव ये मत सोचना कि भाई अंधेरे में नहीं ड्राइव करना है, तो 7-8 बजे के बाद नहीं करेंगे भाई। 5-6 बजे के बाद ही कट ऑफ कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि खाना खाना भाई मैंने वेस्ट बंगाल से, पता नहीं मतलब हो सकता है कि सिर्फ हमारे साथ हुआ हो, बट वेस्ट बंगाल के बाद से हम लोगों ने जहाँ पे भी खाना ऑर्डर किया है ना, वैसे तो हमने 2 ही जगह किया है बट वो खाना बहुत ज्यादा आता है। मतलब अगर एक पर्सन के लिए आप जैसे एक थाली भी होगा तो वो इतनी हैवी थाली होती है कि भाई वो एक पर्सन खाएगा ही नहीं, उसे 2 बंदे खा सकते हैं। तो पहले ये है कि खाने के लिए एक ऑर्डर कर लो ताकि 2 लोग उसको देख ले। एंड उसी के बाद अगर कम लगे तो और मंगा लो भाई। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर कल डे 4 में। एंड डे 4 में हमें 100% मेघालय पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि भाई अब उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। अगर बाई चांस डे 4 में हम लोग किसी भी रीज़न से मेघालय तक नहीं जा पाए तो हम लोग वहीं से रिटर्न हो जाएंगे इन द सेंस कि इधर और चले जाएंगे और कहीं और घूम लेंगे। बट
हमें डे 4 में मेघालय को टारगेट कर रखा है, तो डे 4 हमें मेघालय पहुंचना पड़ेगा। चलो भाई, देखो जमशेदपुर से भी ट्रक आ रखा है भाई। बाय गाइस, बाय, गुड नाइट।